अफसर हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी बड़ी पंचायत पहले कभी नहीं देखी, इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे थे। हालांकि ये बात और है कि कुछ फेक वीडियोस और फोटोज चल रहे हैं जिनसे अंदाज़ा बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन वो अलग मसला है। एक इसमें सच्चाई बहुत बड़ी है कि मुजफ्फरनगर में बहुत सारे लोग और लाखों लोग किसान जुटाने में कामयाब रहे हैं, किसान संगठन के लोग। और इनकी जो बड़ी मांग है, वैसे तो जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन अब इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है, मामला सियासी होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई दबे छुपे तौर पर किया गया है। ये बात लगातार किसान संगठन कह रहे थे कि वो विरोध में आवाज उठाएंगे ताकि इस मामले का सियासी समीकरण निकाला जा सके। हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं, आप सब उनको देखते रहे हैं। योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया में हैं। और योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी भी हैं समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ जाटव साहब भी जुड़ रहे हैं, संत प्रकाश जाटव बीजेपी से। सबसे पहले मैं योगेंद्र यादव जी के पास चल रहा हूँ। उन्होंने शुरुआती वक्त के लिए कहा था। योगेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल है हमारा कि आप इस समय कह रहे हैं कि सियासत जो है वो आप वोट की बात भी कर रहे हैं, किसान संगठन उत्तर प्रदेश में वोट की बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया जाए। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड एरिया, एक सीमित क्षेत्र में रहने वाला आंदोलन असर दिखाएगा आपका? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनकी मांगें कुछ अलग रही हैं, जैसे कि गन्ना को लेकर वो लगातार अपनी बात बनाते रहे हैं कि सरकारों को दाम बढ़ाने चाहिए, और कुछ हद तक सरकार ने उनकी बात मानी भी है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये किसानों की एक जाति की पहचान है, या किसानों की जो बड़ी पहचान है वो जाति की राजनीति से ऊपर उठ के देख पा रहे हैं आप इस समय? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूं कि आपने कम से कम ये स्वीकार किया है कि लाखों किसान कल पहुंचे। चूंकि मैं कल एनडीटीवी की तरफ से हजारों शब्द का इस्तेमाल हो रहा था और मुझे लगा था देखिए ये तो हजारों और लाखों में तो अंतर करना चाहिए मीडिया को। मुझे इसकी भी बहुत निराशा हुई कि देश के बड़े बड़े हिंदी अखबारों ने इतिहास की शायद सबसे बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में जो हुई उसको फ्रंट पेज पे जगह नहीं दी। आपने कहा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम इसको तथ्यों को स्वीकारना चाहिए। आपने स्पष्ट रूप से कहा, बहुत बढ़िया होगा। इसी तर्ज में मैं ये भी कहूंगा कि इस रैली की जैसे संख्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए, वैसे ही इस रैली के महत्व को किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष या केवल चुनाव तक आप कम न कीजिए। जाति विशेष इसलिए न कीजिए कि कल वहां से सारी बात क्या हो रही थी। ये मुजफ्फरनगर वो इलाका है जहां शुरू में जाट बनाम मुस्लिम की राजनीति खेली गई थी, और उसको तोड़ा कल इस रैली ने। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, मुजफ्फरनगर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। ये हिंदू मुसलमान में बांटने की जो राजनीति खत्म हुई। और कल मंच से बार बार कहा गया मेरा धर्म किसानी, मेरी जात किसान। दूसरा, ये केवल एक क्षेत्र की बात नहीं। मिशन उत्तर प्रदेश जो लॉन्च किया गया है, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश। मैंने तो कहा गाजीपुर से गाजीपुर तक। और तीसरा, ये कहना कि ये केवल सियासी है, मैं समझता हूं ये फिर इसे कम करने की बात है। ये केवल चुनावी तो कतई नहीं, चुनाव की बात प्रमुख नहीं थी कल की बातचीत में। अच्छा, लेकिन यादव जी, मैं आपसे एक समझना बात चाहता हूं कि अगर आपके आंदोलन को इतना अरसा हो चुका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा आपकी जो प्रभाव क्षेत्र है किसानों के आंदोलन का, वो उत्तर प्रदेश में और भी इलाकों में उतना नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, आप अगर ये इस बात को तथ्य मान रहे हैं कि हम इसको मानते हैं कि आपकी बड़ी रैली थी, तो ये तथ्य तो आप भी स्वीकार करेंगे कि आपके प्रभाव क्षेत्र बहुत थोड़े बड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आपके साथ उतने किसान दूसरे इलाकों के किसान नहीं आए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के साथ हो सकता है कि हरियाणा के किसान और खासकर की जाति की पहचान जो है वो जुड़ाव कर पाती है, इसलिए आप वहां पर ज्यादा असर दिखा पा रहे हैं। मैं तथ्य से बिल्कुल इंकार नहीं करूंगा, और इसीलिए हमने कल मिशन उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। कल तो उद्घाटन हुआ है। इस प्रश्न पे 2 महीने बाद यदि हम चर्चा करें और कहें कि देखिए 2 महीने आपने मिशन उत्तर प्रदेश चला दिया और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आगे नहीं बढ़ा, तो मैं मान पाऊंगा। अभी तो हमने इसीलिए तो मिशन उत्तर प्रदेश लॉन्च किया। हमने तो स्पष्ट कहा, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हमारा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोर पे उस सघनता से नहीं पहुंचा है। और दरअसल इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो 2022 का चुनाव नहीं है। इसका उद्देश्य है
ये जो गाजियाबाद वाला गाजीपुर गांव है, उससे मऊ बलिया वाला जो गाजीपुर है, वहां तक इसको ले जाना, हर गांव में, हर गांव के हर किसान परिवार तक ले जाना, ये अब ध्येय हमारा पूरा नहीं हुआ है, ये हमें करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, वक्त की थोड़ी सी कमी है यादव जी, वो ये कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए, आप जब नारे लगाते हैं, एकता की बात करते हैं, जाट मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो ये ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसानों को, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार दे भी रही है, अगर जाटों को 360 के भाव में गन्ना का भाव मिलने लगे तो हो सकता है उनकी नाराजगी कम हो जाए। हो सकता है कि ये जो एकता की आप बात कर रहे हैं, ये हो सकता है ये सत्य ही हो, क्योंकि मामला बहुत अंदर तक घुस चुका है, घुसपैठ बहुत अंदर तक हो चुकी है सांप्रदायिकता की राजनीति की। तो क्या ये सब कुछ ऊपर का है और अंदर के जो मसले हैं वो दरअसल 360 रुपए का अगर भाव मिल जाता है तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो शांत हो जाएं, उतना आपके साथ खड़े ना दिखाई दें? अगर इस किसान आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार मजबूर हो के गन्ना किसान को 360 रुपए दे, उनका बकाया पकड़ा दे, गेहूं की केवल 18% खरीद की बजाय अगली बार 100% खरीद कर दे, इन 3 कानूनों को रद्द कर दे, किसानों को एमएसपी की गारंटी दे और उसके बाद बीजेपी चुनाव जीत जाए तो धन्य है, जरूर जीतना ही चाहिए। क्यों नहीं जीते बीजेपी चुनाव भाई? कोई ये आंदोलन बीजेपी को चुनाव हराने के लिए थोड़ा ही है, ये किसान के लिए हासिल करने के लिए, किसान का जो भला करेगा। बहुत अच्छी बात है, जीते ना बीजेपी चुनाव ये सब करके, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। रही बात हिंदू मुसलमान की, ये जरूर गहरी खाई थी, लेकिन ये याद रखिए, इससे पहले उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन चौधरी चरण सिंह के जमाने से हिंदू मुस्लिम एकता पर बना हुआ आंदोलन था। और मैं इतना कहूंगा, इस देश की मिट्टी जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिट्टी है, और ये नफरत फैलाने वाले लोग कुछ समय के लिए कामयाब हो सकते हैं, लेकिन दीर्घ काल में ये जर्मनी से लाई हुई आइडियोलॉजी इस देश में बहुत देर काम करेगी नहीं। इस देश की मिट्टी हमारे साथ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ रहे हैं, और घनश्याम तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ संत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। घनश्याम जी, आपसे बड़ा सवाल है ये कि आप तो आरएलडी के साथ मिलकर, और ये जो फौरी तौर पर जो एकता हुई है जाटों और मुसलमानों की और जात की राजनीति की, किसानों के साथ मिलकर आप इस लहर पर सवार होना चाहते हैं। देखिए, नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको और संत प्रकाश जी को। 3 बातें मैं कहूंगा। पहले तो जो किसान आंदोलन जिस तरीके से आयोजित हुआ, उससे ये स्पष्ट हो गया कि किसान कहाँ खड़े हैं और सरकार और उसके कॉरपोरेट घराने कहाँ खड़े हैं। काफी समय तक सरकार ये कंफ्यूज करती रही कि ये किसान थे ही नहीं। स्पष्ट हो गया कि सरकार में कोई किसान नहीं, चाहे अमित शाह अपने राज्यसभा के प्रोफाइल में लिख दें कि वो किसान है, उससे वो किसान नहीं हो जाते। दूसरी बात जो योगेंद्र जी ने भी कही, मुजफ्फरनगर को भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस्तेमाल करती रही अपने हिंदू मुस्लिम सियासत, दंगों की राजनीति और गुस्से की राजनीति के पैमाने के रूप में। अब मुजफ्फरनगर किसानों की एकता के पैमाने के रूप में, सामाजिक एकता के रूप में दिखा जाएगा। जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का सवाल है, हम मानते हैं कि एक सरकार जो निरंतर किसान के विरोध में खड़ी हो, निरंतर युवाओं के विरोध में खड़ी हो, निरंतर हर तरह के विकास के विरोध में खड़ी हो, इसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन सुनाने के लिए केवल हिंदू मुस्लिम झगड़े की राजनीति है, वो सरकार के खिलाफ सारी जनता खड़ी है। वो सरकार अहंकार में इतनी डूबी हुई है कि न उसे लाशें दिखाई देती हैं, न उसे मरते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, न उसे विकास की कोई राजनीति दिखाई देती है। तो जो हुआ, उसने एक चीज, अंतिम बात कहूंगा, उसने एक चीज साबित कर दी कि देश का किसान फ्रंट फुट पे है और कॉर्पोरेट घरानों की गोद में बैठी हुई मोदी सरकार बैक फुट पे। आज का अखबार क्या कहता है? अमित शाह एंड नड्डा मोदी जी को ग्लोबल सर्वे में हाई रैंकिंग की बधाई दे रहे हैं। एक से एक फर्जी न्यूज के आधार पर। घनश्याम जी, अब आप उस पे देखिए, हम लोगों ने जो मसला है वो किसानों का मसला है। इन सारे सर्वेस को आप भी जानते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। देखिए क्या है, वक्त की थोड़ी सी कमी पड़ जाएगी और मैं नहीं चाहता हूं कि संत प्रकाश जी के साथ थोड़ी सी भी नाइंसाफी हो। संत प्रकाश जी, मेरा सवाल ये है कि जो ज्वालामुखी या जो खाई का इस्तेमाल करके आप दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार में आए, सत्ता में आए, उसी इलाके से अब आपको एक नया पैगाम मिल रहा है और वो सियासी पैगाम दरअसल एकता का पैगाम है। तो क्या आपको चिंताएं होनी चाहिए अब, क्योंकि जाट मुसलमान एक हो रहे हैं? मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रहा हूं कि कल किसान रैली थी या चुनावी रैली थी,
जिस तरीके से अभी सबसे पहले योगेंद्र यादव जी जो कह करके गए कि गाजीपुर से और गाजीपुर तक जो है ये आंदोलन है, क्या किसान आंदोलन जो है वो पूरे देश के लिए नहीं है? क्या केवल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के और दिल्ली के गाजीपुर से लेकर के और गाजीपुर उत्तर प्रदेश के बीच में ही सीमित है? बड़ा हास्यपद है। और ये जिस तरीके से इन्होंने जाट मुस्लिम की बात कही है, तो जाट मुस्लिम क्या इस तरीके के मुद्दे उठा करके आप किसान आंदोलन चला रहे हैं, आप चुनावी रैली कर रहे हैं, आप सियासत की बात कर रहे हैं, आप वहां पर चुनाव की बात कर रहे हैं, आप योगी मोदी के जो अच्छे काम हैं उनको जो है खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लाखों लोग हुए और वहीं राहुल गांधी जो है एक फर्जी फोटो डाल रहे हैं पुराना कि वहां पर जो है ना इतनी बड़ी संख्या में थे। अगर वाकई लाखों लोग थे तो राहुल जी वही फोटो डाल लेते ना। ठीक है। पूरे अगर आप कल का जो है आप उसको सुने, भाषणों को सुने, तो कहीं भी किसान के हित की बात नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार नहीं इस किसानों के लिए ही सोच रही है और किसानों के लिए काम कर रही है। मेरा आपसे सवाल यह है, मैं बिल्कुल संत प्रकाश जी, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि सरकार में तो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तो किसान यूनियन किससे बात करेंगे, किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे? जो सरकार में लोग होते हैं उन्हीं से सवाल जवाब किए जाते हैं, किसी और से तो नहीं किए जा सकते। तो इसमें भी मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। वक्त एक ब्रेक का है। सवाल इंडिया में हम लगातार बात कर रहे हैं कल हुई महापंचायत की, तो जिसमें हमारे साथ संत प्रकाश जाटव जी भी जुटे हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। जाटव जी, आपसे मेरा सवाल है कि अब आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की याद आ रही है 4 साल बाद। आप जो काम गन्ना को लेकर अभी कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जो है किसानों के लिए शुरू से ही चिंता कर रही है। सभी किसानों को हर महीने 500 रुपया मिल रहा है। उनको जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान देने की योजना जो है भारत सरकार ने बनाई है। तमाम योजनाएं जो किसानों के लिए दी जा सकती हैं वो दी जा रही हैं। अभी तक हम लोग दलहन का उत्पादन नहीं कर रहे थे, इसके लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। आज हमारा किसान दालें बेहतरीन तरीके से देश लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। जाटव जी, मेरा सवाल बिल्कुल एक है। 4 साल हो गए, आपने गन्ना किसानों को जो आज दे रहे हैं, आज देने की बात करी, वो पहले क्यों नहीं की? देखिए, जब समय आएगा तब दिया जाएगा ना। पहले जो रेट मिल रहा था उसमें वो रेट दिया गया, और आज जो है जो रेट दिया जा रहा है वो बढ़ा करके दिया जा रहा है। उसमें क्या परेशानी है? बिल्कुल, आप ये देखिए, आपने उत्तर दे दिया कि जब वक्त आएगा तो जाहिर सी बात है, आपका वक्त चुनाव है और इस वजह से आप चुनाव का इंतजार हो सकता है। चुनाव की चिंता नहीं करती। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप इस चीज को समझे, हम चुनाव के कारण से नहीं। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो चुनाव की चिंता नहीं करता है? जाटव जी, कम से कम देखिए, कम से कम इतनी साफगोई तो रखिए। खैर, मैं घनश्याम तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। आपको ये भीड़ भले ही उत्साहित कर रही हो समाजवादी पार्टी को और आरएलडी को, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो गुस्सा है ये हो सकता है वोट में तब्दील ना हो? ऐसा कई बार हुआ है घनश्याम तिवारी जी, जब वोट में तब्दील नहीं हुआ है गुस्सा, लोग आए हैं, और अगर योगी सरकार गन्ने का अच्छा भाव दे देती है तो हो सकता है कि जाट किसानों का जो गुस्सा है वो कम हो जाए। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावों की चिंता नहीं करती तो मैं ये काला कपड़ा पहन के बैठा हूं, सफेद कपड़ा पहन के नहीं बैठा हूं। ये इसी तरीके से सत्य है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सरकार बनाती है चुनाव लड़ने के लिए। वो चुनाव लड़कर के सरकार में काम करने के लिए नहीं आती है। खैर छोड़िए, जहां तक लोगों के गुस्से की बात है, लोगों के गुस्से की कोई एक धार नहीं है। समूचे प्रदेश में बेरोजगारी है, इस कदर बेरोजगारी है कि आप अपने घर से, आपका कोई दर्शक अपने घर से निकले तो अड़ोस पड़ोस में किसी भी घर में देखे तो कोई ना कोई शिक्षित और या अशिक्षित बेरोजगार युवा मिलेगा। समूचे प्रदेश में खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आदित्यनाथ जी के पास कोई विजन नहीं है सिवाय हमारे काम के उद्घाटन और उसका
फीता काटे गिरा, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिन्होंने जिसका उन्होंने उद्घाटन किया हो उसे पूरा किया हो। तो मुझे लगता है कि जो जनता का गुस्सा है बहुत ही धारदार है। जनता बहुत मूलभूत चीजें चाहती है। ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े के गुस्सा नहीं है जनता। देखिए जो किसान जो अराजकता पैदा कर रहा है, जो अराजकता पैदा कर रहा है, जो तालिबानीकरण हो गया इस वक्त में किसान आंदोलन का, वही लोग बैठे हुए हैं जो लोग शुरू से किसान आंदोलन के साथ में जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त की थोड़ी सी कमी है। घनश्याम तिवारी जी, संत प्रकाश जी, वैसे बहुत आसान होता है जब भी आंदोलन में विपक्ष में बीजेपी आंदोलन में करती थी और विपक्ष में बैठी होती थी, तब उसके आंदोलनों को अगर कोई अराजक कहता तो वो जल भुन सकती थी। लेकिन अब देखिए जब वो सरकार में है तो वो किसानों के आंदोलन को अराजकता से जोड़ते हैं और लगातार ये सवाल खड़ा करते रहते हैं कि किसान आंदोलन के पीछे कौन है। कई बार देश विरोधी नारे, कई सारी चीजों के साथ जोड़ा जाता रहा है। इसको कई किस्म के रंग देने की कोशिश होती रही है पहले भी। तो ये था आज का हमारा बड़ा सवाल कि किस तरीके से महा किसान पंचायत जो हुई है मुजफ्फरनगर में, क्या वो उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल को बदल देगी। क्योंकि हमें याद रखना होगा ये वही इलाका है जहां से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी जमीन टटोलनी या तलाशनी शुरू की थी। इसके बाद सांप्रदायिकता की लाइन जो है वो गहरी होती चली गई थी और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है पिछले कुछ वक्त में मुजफ्फरनगर से ही।